क्या हो गया? मुझे क्या पता था कि मेरे जागरण के जाने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। चुप हो जा बहना। होने में क्या लिखा है ये किसे नहीं मालूम। जो होना था वो हो गया, इससे किसको क्या दोष देना। सर आई थिंक इट्स एन एक्सीडेंट। लगता है कि रात के टाइम में नेहा जी का पांव सीढ़ियों से फिसल गया और उनके सिर पर गहरी चोट लगी, और उस चोट से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर हमें किसने दी? हमने दी साहब। सुबह सुबह जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि मालकिन की लाश देखकर हम बहुत घबरा गए साहब। सबसे पहले हमने जाकर बड़ी मालकिन को खबर दी, उसके बाद पुलिस को। यानी जब ये हादसा हुआ उस वक्त घर में कोई नहीं था? जी हाँ, बहना पड़ोस में जागरण पर गई हुई थी। मैं भी अपने दोस्त की पार्टी में गया हुआ था। मोहन तो यहाँ रात को रहता नहीं है, वो सवेरे सवेरे आया। और मिसेस दीक्षित के पति मिस्टर आलोक दीक्षित कहाँ है? वो तो रात भर से ऑफिस में ही है, अभी तक नहीं आया। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या हुआ माँ? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया? कितना समझाया करती थी मैं उसको कि बहू सीढ़ी आराम से उतरा कर बेटा, लेकिन उसकी आदत आखिर वही हुआ जिसका डर था। पैर फिसल गया उसका सीढ़ियों से। वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद वो बच जाती, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। माँ, ये तुमने क्या किया? मुझे अकेला छोड़कर तुम जागरण को चली गई। अब तुम जानते थे कि वो अकेलेपन से कितना डरती थी। काश मैं यहाँ होता तो उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। ये हादसा नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल है, कत्ल। आपके कहने का मतलब? इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मिलकर मेरी बेटी का कत्ल किया है। इन सब लोगों ने मिलकर। ये क्या कह रहे हैं समधी जी आप? दीनानाथ जी, आपसे कोई भूल हुई है? अरे भूल तो मेरे से उसी दिन हो गई थी जब मैंने अपनी फूल सी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दी थी। आज तो मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए आया था, अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया था, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि मुझे मेरी बेटी की लाश मिलेगी। बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तुझे इन हत्यारों से बचा नहीं सका बेटा। दीनानाथ जी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की हत्या की गई है। मेरी बेटी ने बताया मुझे सब कुछ इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए ये उसके खत जो उसने मुझे लिखे हैं। पढ़िए इनमें उसने साफ लिखा है कि कितने अत्याचार करते थे ये लोग उस पर। और वो बेचारी
इनके सारे अत्याचारों को चुपचाप सहती रही, चुपचाप सहती रही इंस्पेक्टर साहब। माँ जी, चाय कहाँ रखूं? सर पे रख दे मेरे। जी? कहीं भी पटक दे। तेरे हाथ की चाय पीकर कौन सा मुझे मोक्ष मिलने वाला है। भगवान जाने कौन से पाप किए थे तो तुझ जैसी बहू मुझे मिली है। माँ जी, आप मुझे हमेशा क्यों कोसती रहती हैं? आखिर क्या किया है मैंने? कुछ करने लायक है तू? 2 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन इस घर को वारिस नहीं दे पाई तू। माँ जी, अगर मैं बान नहीं बन पाई तो क्या इसमें मेरा कसूर है? ना ना, कसूर तो मेरा है जो तुझ जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आई। दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी तक तो दी नहीं तेरे बाप ने। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये क्या मालूम था कि इस बंजर जमीन को वो हमारे पल्ले बांध देगा। माँ जी, बस कर। प्रिय चरित्र दिखाने की बजाय आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती तू? मेरे बेटे का पीछा तो छूटेगा, मरती भी नहीं है कमबख्त। अरे रश्मि, तू कब आई? अभी, जब तेरी सास का लेक्चर चल रहा था। तू ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती है? आलो को क्यों नहीं बता देती सब? उन्हें ये सब बातें बताकर परेशान करने से क्या फायदा? मेरे लिए तो सिर्फ इतना काफी है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। एक बात कहूँ नेहा, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो ऐसी सास को मैं 2 दिन में सबक सिखा देती। अच्छा, क्या करती तू? मैं जान से मार डालती। अरे किसी को मार डालना इतना आसान होता है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बात कहूँ नेहा, तू होशियार रहना। तेरी सास मुझे बहुत खतरनाक लगती है। तुझसे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कम ऑन नेहा, देखो माँ की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और फिर माँ इतनी दिल की बुरी नहीं है, वो तो बस बच्चों की ख्वाहिश ने उन्हें थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए कभी कभी खुद को कसूरवार समझती हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? नेहा, हो सकता है हमारी किस्मत में औलाद ही ना हो। आलोक, मैं एक बात कहूँ? कहो। मैं डॉक्टर गुप्ता से मिली थी और उन्होंने मुझे कहा मैं माँ बन सकती हूँ। क्या? हाँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनसे आके मिल लो। अगर तुम चाहो तो हम इस घर को एक वारिस दे सकते हैं। देखो नेहा, अगर तुम सोचती हो कि डॉक्टर गुप्ता कोई चमत्कार कर सकते हैं तो ये तुम्हारी भूल है। और फिर आजकल डॉक्टर के लिए पेशेंट थोड़ी रह गया है, वो तो उसके लिए कस्टमर है और उसका मकसद है उससे पैसा कमाना, बस। पर डॉक्टर गुप्ता उन डॉक्टरों में से नहीं है, और अगर थोड़े से पैसे खर्च हो जाए हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए तो इसमें क्या हर्ज है? मगर ये फाइल, इसमें डॉक्टर गुप्ता की पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है, तुम पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें लगे कि हमें ये इलाज कर लेना चाहिए तो इस पे साइन कर दो, वरना मैं उनसे मना कर दूंगी। नेहा, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये इलाज करने से हमारे घर में खुशियां आ सकती हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हाँ, सच। ये तो भगवान की मर्जी है बहना कि आलोक की किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं लिखा। लेकिन भैया, किस्मत बदलते देर ही कितनी लगती है। बस एक बार उस कलमुही से छुटकारा मिल जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि तुम आलोक को समझाओ कि वो नेहा को तलाक दे दे। उससे छुटकारा मिल गया तो मैं उसके लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी
जो इस घर को एक वारिस दे सके। माँ ये तुम क्या कह रही हो? तलाक? हाँ बेटा, बहना बिल्कुल ठीक कह रही है। जो बहू इस घर को वारिस ना दे सके, उसका इस घर में रहना या ना रहना क्या मायने रखता है? मामा, ये जरूरी नहीं है कि नेहा अगर मां नहीं बन पाई है तो उसमें कोई उसका दोष है। हो सकता है कि मेरे में कोई कमी हो। तू उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर। किसमें कमी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो रचना का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज इस घर में पोते की किलकारियां गूंज रही होती। वो सुकन्या, वो भी तो मामा प्लीज, माँ उन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। अब जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना ही बेकार है। लेकिन जो हो सकता है उसके बारे में तो सोच सकते हैं ना। हाँ लोग, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी भी तुम्हें दहेज में लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। ये तो बहना की जल्दबाजी थी कि एक कंगले की घर की लड़की को अपनी बहू बना बैठी। मामा, और नहीं तो क्या? ना बाप ने हमें कुछ दिया ना बेटी ने। मैं तो कहती हूँ इस कमबख्त को उसके बाप के घर ही छोड़ा। वैसे भी इससे तलाक हासिल करने में तुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ माँ, ये बात तुम कह रही हो? माँ, एक औरत हो के तुम एक दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच सकती हो? मैं ये सोच भी नहीं सकता था। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ये शादी तुम्हारी खुशी के लिए की थी। लेकिन अब मैं नेहा को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी हालत में नेहा को तलाक नहीं दूंगा। तो मेरी भी एक बात सुन ले बेटा, अगर तूने उसे तलाक नहीं दिया तो उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो मुझे जान से मार डालेंगे बाबूजी, वो मुझे जान से मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। उन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। क्या अब भी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता इंस्पेक्टर विजय? देखिए दीनानाथ जी, हो सकता है कि हालात उस वक्त ऐसे रहे हों, लेकिन नेहा जी की लाश देखकर यह साफ पता चलता है कि उनकी मौत सीढ़ियों से गिरकर ही हुई है। कत्ल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने नेहा को मारा ही इस तरह से हो कि वो दुर्घटना लगे। इंस्पेक्टर विजय, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। हत्या की गई है नेहा की। क्या आपके कानून को एक बाप के दिल की दुहाई नहीं सुनाई देती इंस्पेक्टर विजय? दीनानाथ जी, आप इत्मीनान रखिए। आपकी बेटी का ये खत इस केस को कोई ना कोई दिशा जरूर देगा। आई एम वेरी श्योर। और अगर आपकी बेटी का कत्ल हुआ है तो हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी। आई प्रॉमिस। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय? नेहा की हत्या हुई है? ये मैं नहीं कह रहा हूं मिस्टर आलोक दीक्षित, बल्कि खुद आपकी धर्मपत्नी नेहा दीक्षित के हाथों लिखा लेटर कह रहा है, जो उन्होंने अपने पापा को लिखा था। अभी लेटर खुद देख सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक। आलोक जी, ये लेटर जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी माताजी उन्हें जान से मार देना चाहती थी ताकि आपको उनसे छुटकारा मिल सके। ये गलत है। ये एकदम झूठा इल्जाम है मेरी बहन पर। मेरी बहना तो बेटी से ज्यादा प्यार करती थी अपनी बहू को। उसके खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। और फिर मैं अपनी बहू की हत्या क्यों करूंगी? मैं खुद ही तो उसे इस घर की बहू बनाकर लाई थी। और यहाँ तक कि दहेज के नाम पर मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी थी दीनानाथ जी से। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं कल्याणी जी, बिल्कुल सही। लेकिन सवाल दौलत का नहीं था कल्याणी जी।
सवाल था वारिस का। क्या यह सच नहीं है कि पोते पोतियों की कमी आपको अक्सर कचोटते रहती थी और शादी के 2 साल बाद भी आपकी बहू ने आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की और आपने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया? Am I right? इंस्पेक्टर, ये झूठ है। ये सच है मिस्टर आलोक दीक्षित। आपकी माताजी की आदत थी कि अपनी बहू को अक्सर ताने दे और साथ में धमकी भी। क्या अगर वो उन्हें इस घर का वारिस नहीं दे पाएंगी तो आपकी शादी ये कहीं और कर देगी। और उस धमकी को सच साबित करने के लिए जो पहला कदम आपकी माताजी ने उठाया वो आपकी धर्मपत्नी का कत्ल था। देखिए इंस्पेक्टर, ये सच है कि मैं इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे को हंसते खेलते देखना चाहती थी और इसके लिए मैं नेहा को ताने भी सुनाया करती थी, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। अब मैं उसकी हत्या क्यों करती जबकि वो मां बनने वाली थी। What? जी हाँ इंस्पेक्टर, ये सच है, नेहा बिटिया मां बनने वाली थी। ये खुशी की खबर उसने 2 दिन पहले हमें घर पर सुनाई थी। पर बाहरी किस्मत, 2 दिन बाद ही बहू। मिसेस दीक्षित प्रेग्नेंट? हाँ इंस्पेक्टर, ये सच है। क्या आपको अब भी लगता है कि नेहा की हत्या हुई है? सर, रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस दीक्षित की मौत रात को 1:30 से 2:30 के दरमियान हुई है और घर के बाकी सदस्य भी वहीं पर मौजूद थे जहां पर बताए गए थे। रिपोर्ट में सबसे अहम बात सर यह है कि मिसेस दीक्षित प्रेग्नेंट थी। उनके पेट में 2 महीने का बच्चा था। तो सर इसमें मर्डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रिपोर्ट से साफ साबित है कि यह कोई मर्डर का केस नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट का केस था। नहीं शर्मा, नो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि हम जो समझ रहे थे असल में वो बात नहीं थी, बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह साबित करती है शर्मा कि मिसेस नेहा दीक्षित की मौत एक हादसा नहीं, एक कत्ल था। इट इज अ मर्डर शर्मा।